हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों मैं हूं पवन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ई शिक्षा अकेडमी। तो आज हम यहां पर करने वाले हैं दोस्तों आपका जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके का जो एक प्रैक्टिस सेट है जो आपका यूजफुल रहने वाला दोस्तों एसएससी के लिए, बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए जो आपका दोस्तों 28 तारीख को और 10 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसके लिए, सीआईएसएफ ड्राइवर के लिए, आईटीबीपी ड्राइवर के लिए, एसएसबी के लिए, यूपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस या फिर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर देते हैं तो सभी वनडे एग्ज़ाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2022 में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किस खेल में पहली बार आयोजन किया गया? क्या है दोस्तों, दिसंबर 2022 में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किस खेल का पहली बार आयोजन किया गया? दोस्तों जो दिसंबर 2022 में खेलो इंडिया जो महिला टूर्नामेंट हुआ था उस खेल में कौन सा इसमें से वो खेल था जिसका पहली बार आयोजन हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों ट्रैक साइकिलिंग, दूसरा है आपका घुड़सवारी, या फिर तीसरा है आपका दोस्तों मैराथन तैराकी, या फिर आपका वाटर पोलो। तो दोस्तों जो महिला टूर्नामेंट हुआ है खेलो इंडिया के तहत उसमें दोस्तों पहला वाला जो गेम है जो पहली बार हुआ है वो है दोस्तों आपका साइकिल। क्या दोस्तों, ट्रैक साइकिलिंग जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रैक साइकिलिंग जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका दोस्तों, दिसंबर 31 दिसंबर 2022 को महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो दोस्तों अगर आपका बीएसएफ ट्रेडमैन का अगर पेपर है, किसका दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन का अगर आपका पेपर है तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। आप दोस्तों इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। क्या है दोस्तों, 31 दिसंबर 2022 को महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल किसने दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के रूप में अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सुजाय लाल थाउसेन, ऑप्शन नंबर बी है आपका दोस्तों बक्सर बाबूलाल रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका संजय सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों संतोष कुमार यादव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 सुजाय लाल थाउसेन। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। तो इनके बारे में दोस्तों कुछ आपके महत्वपूर्ण जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं दोस्तों, वो आप देख लेंगे। जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन ने दिसंबर 22 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। तो दोस्तों जो आपके ये सुजय लाल थाउसेन हैं ये इससे पहले दोस्तों सीआरपीएफ के महानिदेशक थे, लेकिन अभी इन्होंने दोस्तों बीएसएफ में महानिदेशक के रूप में अपना अतिरिक्त जो कार्यभार है वो इन्होंने दोस्तों संभाला है। बात करते हैं दोस्तों मौजूदा बीएसएफ डीजी पंकज कुमार ने 31 दिसंबर 2022 को ये सेवानिवृत्त हुए। तो इसकी जगह पर दोस्तों इसके बाद में सुजय लाल थाउसेन ने एमपी कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। वह बीएसएफ के नियमित महानिदेशक की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो संभालेंगे। तो दोस्तों ये था आपका इसका पूरा बायोडाटा इनका। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 प्रो साइकिल खिताब जो है वो जीता? ऑप्शन नंबर ए है आपका राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका दोस्तों आपका कार्लोस अल्काज, इसके बाद में दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों नोवाक जोवोविच, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों रोजर फेडरर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका वो होगा आपका क्या होगा दोस्तों, नोवाक जोकोविच। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 नोवाक जोकोविच जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों कुछ की पॉइंट्स हैं वो क्या है दोस्तों, आपका दोस्तों 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक ग्रैंड स्लैम स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट था जो 16 से 29 जनवरी 2023 तक चला था। ये कब तक चला था दोस्तों, ये 16 से 29 जनवरी 2023 में दोस्तों ये आपका चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने 16 जनवरी 2023 को हिंद महासागर में वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किस देश के साथ किया है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 है आपका फ्रांस, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है जापान, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों थाईलैंड। तो भारत ने 16 जनवरी 2023 को हिंद महासागर में वरुण के 21वें संस्करण का जो आयोजन किया है वो किया है दोस्तों आपका फ्रांस के साथ। किसके साथ किया है दोस्तों, फ्रांस के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस
समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो दोस्तों इसमें से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस जो था आपका उसके मुख्य अतिथि थे? ऑप्शन नंबर ए है आपका दोस्तों अब्देल फतेह अल सिस, या फिर आपका दोस्तों दूसरा है आपका ऑप्शन नंबर 2 नोरोडोम सेहामोनी, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों सर्जियो मैट्रेला, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है अब्दुल हमीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 अब्देल फतेह अल सिसी। क्या होगा दोस्तों? अब्देल फतेह अल सिसी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि क्वेश्चन नंबर 6 राज्यों की सूची है, और उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी सूची है वो आपकी है राजधानी की। तो जो राज्यों की राजधानी है वो आपको इसमें पता करनी है, और उसके बाद में आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको करेक्ट इसमें से लिख देने हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की, तो इसमें से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों आपकी रायपुर। क्या है दोस्तों? रायपुर, यानी कि ए जो है वो आपका आएगा A4। उसके बाद में बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों आपकी हैदराबाद। क्या है दोस्तों? हैदराबाद, यानी कि बी जो है बी आपका हो गया दोस्तों 5। त्रिपुरा की अगर बात करते हैं, त्रिपुरा की राजधानी आपकी दोस्तों क्या है? आपकी अगरतला, यानी कि जो सी है वो आपका हो गया दोस्तों 2। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी आपकी दोस्तों कोहिमा, यानी कि डी जो है डी का हो गया आपका 1। उसके बाद में सिक्किम की बात करती है तो सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक, यानी कि ई का हो गया दोस्तों 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है, यानी कि A4, सॉरी एक नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों, इसका होगा आपका A4 B5। तो यहाँ पे B3 है तो दोस्तों ये नहीं होगा। A4 B5 कौन से में दोस्तों? A4 B5, ये यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। A4 B5 C2 और D1, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 7 है, निम्न में से किस में ताप्ती नदी और नर्मदा नदियाँ जो हैं वो गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, या फिर आपका अरब सागर में गिरती हैं, या फिर आपका हिंद महासागर में गिरती हैं, या फिर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है आपका प्रशांत महासागर में गिरती हैं? तो दोस्तों जो ताप्ती और नर्मदा नदियां हैं वो दोस्तों किस में गिरती हैं? तो वो गिरती हैं आपका अरब सागर में। किस में गिरती हैं दोस्तों? अरब सागर में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। क्या हैं दोस्तों की पॉइंट्स? वो एक बार देख लेंगे। ताप्ती और नर्मदा नदियां जो हैं वो कहाँ पे गिरती हैं दोस्तों? अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में बहने वाली जो अन्य नदियां हैं वो कौन सी हैं? आपकी एक सिंधु है, पूर्णा है, और उसके बाद में एक दोस्तों साबरमती है। ये कहाँ पे बहती हैं? ये दोस्तों आपकी अरब सागर में बहती हैं। ये दोस्तों इसके कुछ की पॉइंट्स से। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम क्यों लगा रहे हो इतना? क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा आप भी कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध थे, कौन थे दोस्तों? वो चालुक्य राजा थे, या फिर आपके पल्लव राजा थे, या फिर आपके दोस्तों राष्ट्रकूट राजा थे, या फिर सातवाहन राजा थे? तो दोस्तों जो अमोघ वर्ष थे वो एक कौन थे? वो दोस्तों आपके एक राष्ट्रकूट राजा थे। कौन थे दोस्तों? राष्ट्रकूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? वो होगा आपका राष्ट्रकूट राजा। इनके बारे में कुछ जानकारी यानी कि कुछ की पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं की पॉइंट्स एक बार देख लेंगे दोस्तों आप लोग सभी। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट राजवंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। अमोघ वर्ष का शासनकाल जो था वो दोस्तों आपका 800 से 878 ईस्वी तक रहा। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है कि उनका शासनकाल सिर्फ 62 वर्ष रहा था। कितना दोस्तों? 62 वर्ष रहा था। सबसे लंबे शासनकाल में से एक है। अमोघ वर्ष जैनियों का संरक्षक था और जैनियों के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण देता था। ये इनके बारे में दोस्तों कुछ की पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों लॉन टेनिस, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है बैडमिंटन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका क्रिकेट। तो दोस्तों जो हॉफमैन कप है वो आपका दोस्तों किससे संबंधित है? वो है आपका दोस्तों लॉन टेनिस से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों? ये है आपका दोस्तों लॉन टेनिस से संबंधित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है हिमाचल प्रदेश,
और इसके बाद में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 है उत्तराखंड या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों क्या है असम। तो जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो कौन सी जगह है, वो है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ की पॉइंट हैं, क्या हैं एक बार देख लेंगे दोस्तों जल्दी जल्दी। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो दोस्तों आपका कहाँ पे है, वो आपका दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। ये दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, जो तपोवन है वो कहाँ पे है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नहीं, वो उत्तराखंड में है। इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट अगर कुछ जानकारी और लेते हैं तो वो है दोस्तों तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है। यह धौली गंगा नदी पर बना है। कहाँ पर बना है दोस्तों, ये धौली गंगा नदी पर बना है। धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है और विष्णुप्रयाग में इससे मिलती है। कहाँ पे मिलती है दोस्तों, ये विष्णुप्रयाग में जो है इससे मिल जाती है। अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, ये निकलती है आपका दोस्तों सतोपत ग्लेशियर से। नेक्स्ट है दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। कहाँ पर दोस्तों, देवप्रयाग में मिलकर ये दोनों अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों दोस्तों देवप्रयाग में मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों इसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका जो भागीरथी से मिलने से पहले रुद्रप्रयाग में अलकनंदा काली गंगा से मिलती है। किससे जो दोस्तों, काली गंगा से मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार और नंदप्रयाग में नंदाकिनी से मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों, नंदाकिनी से मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भागीरथी का जो उद्गम है वो दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से है। कहाँ से है दोस्तों, भागीरथी का उद्गम वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर से है। प्रयाग में गंगा यमुना से मिलती है। प्रयागराज के प्रयाग में जो है वो गंगा जो है वो किससे मिलती है दोस्तों, वो मिलती है आपकी यमुना से। नेक्स्ट अगर 11वां क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक तथ्य है जो पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में प्रयोग होता है। किसमें दोस्तों, पौधों के प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों क्लोरीन या फिर ऑप्शन नंबर 4 है नाइट्रेट। तो दोस्तों जो पौधों के प्रोटीन के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है वो होता है आपका दोस्तों नाइट्रोजन। क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका दोस्तों नाइट्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दोस्तों नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों उत्तराखंड या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका लद्दाख। तो दोस्तों जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा आपका दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आपका दोस्तों कौन सी जगह पे है रोहतांग दर्रा, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ दोस्तों की पॉइंट्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं वो एक बार देख लेंगे। बात करते हैं रोहतांग दर्रा की। यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला जो है उसके पूर्वी छोर पर एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। कहाँ पे दोस्तों, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला के पूर्वी छोर के एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। कहाँ पे जोड़ता है, ये कुल्लू की जो घाटियाँ हैं दोस्तों, कुल्लू की घाटियों को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। किसको दोस्तों, मनाली को और लेह को दोस्तों ये सड़क मार्ग से जोड़ता है। नेक्स्ट अगर इसका पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका दोस्तों चिनाब, क्या दोस्तों, दर्रा चिनाब और ब्यास घाटियाँ दोस्तों, क्या दर्रा चिनाब और ब्यास घाटियों के बीच जल का विभाजक स्तर है। किसका विभाजक स्तर है दोस्तों, जल का। यह ध्रुवीय जलवायु कोपेन ईटी के रूप में है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रूस, ऑप्शन नंबर 2 है अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन नंबर 3 है मंगोलिया या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों बुल्गारिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका क्या होगा, बुल्गारिया। क्या होगा दोस्तों, बुल्गारिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 13वें का वो हो जाएगा दोस्तों आपका बुल्गारिया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपों का युग्म 10 डिग्री संधि, क्या दोस्तों 10 डिग्री जल संधि 10 डिग्री चैनल जो है जिसको बोला जाता है द्वारा एक दूसरे को अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर 2 है निकोबार एवं सुमात्रा, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों मालदीव और लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका सुमात्रा और जावा। तो दोस्तों इसमें से
क्या पूछा गया आपको, इसमें से एक द्वीप का युग्म 10 डिग्री जल संधि जो है उसको एक दूसरे से अलग करता है। तो वो करता है दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार। क्या करता है दोस्तों, अंडमान और निकोबार। क्या है ये दोस्तों, एक बार देखेंगे तो ये आपका दोस्तों अंडमान एंड निकोबार जो है वो है। तो यहाँ देखेंगे ये है दोस्तों आपका लिटिल अंडमान। क्या है दोस्तों, लिटिल अंडमान। ये है दोस्तों आपका निकोबार। क्या है, निकोबार। और इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है आपका 10 डिग्री चैनल। क्या है दोस्तों, ये है 10 डिग्री चैनल। तो इस किसको अलग करता है, ये आपका अंडमान और निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार इन दोनों को दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या बताया मैंने दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मूल संविधान को किसने हस्तलिखित किया था। जो भारत का दोस्तों मूल संविधान है उसको हस्तलिखित किसने किया था, यानी कि अपने हाथ से किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर 2 है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों आपका व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बलात्श्रम और निषेध पर बल देता है। क्या दोस्तों, बलात्श्रम और निषेध पर बल देता है। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो एक बार आप लोग देख लेंगे। तो जो इसके की पॉइंट हैं वो क्या हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को 2 अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शामिल है। कौन से में दोस्तों, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के अवैध व्यापार और बलात्श्रम के निषेध के बारे में है। ये कौन सा है दोस्तों, 23। यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को किसी भी तरह की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। जबरन श्रम के संबंध में यह किसी भी प्रकार के जबरन श्रम जो होता है उसको दोस्तों प्रतिबंधित करता है, यानी कोई अगर श्रम करा रहा है किसी जबरन तो ये उसको भी प्रतिबंधित करता है। इसके बाद में दोस्तों यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। ये तो दोस्तों आपका आर्टिकल 23 था। अगर बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 24 की, तो आर्टिकल 24 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या निर्माण कार्य में नौकरी पर रोक लगाता है। जैसे दोस्तों आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको बाइक वाली दुकान पर बाइक बनाने के लिए रख लिया जाता है, या फिर कहीं जगह आपने ऐसा देखा होगा कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी काम पर लगा लिया जाता है। तो आर्टिकल दोस्तों 24 के तहत जो है ये कार्य लगाना जो है ये दोस्तों आपका निषेध है। अगर बात करते हैं दोस्तों यह किसी भी दोस्तों हानि रहित या निर्दोष काम और उसके रोजगार को प्रतिबंधित नहीं करता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है धनुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 है आपका आयुर्वेद, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों गंधर्ववेद, या फिर आपका 4 है शिल्पवेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो उपवेद है दोस्तों, कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है वो कौन सा है आपका, वो है दोस्तों आपका आयुर्वेद। कौन सा है दोस्तों, आयुर्वेद जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो तैयार की थी। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर बी है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था जो शुरू की थी वो किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों आपका कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। किसने दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 कैप्टन अलेक्जेंडर रीड।
नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को अपनाया था। जो रुपए का प्रतीक है उसको दोस्तों किस वर्ष अपनाया था। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका 2010, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 2008, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका 2011, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 2012। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए का जो प्रतीक था उसको कब अपनाया था। उसको अपनाया था दोस्तों आपका 2010 में। कब अपनाया था, 2010 में। इसके दोस्तों कुछ की पॉइंट्स हैं। क्या है की पॉइंट, एक बार दोस्तों जल्दी जल्दी इनको देख लेंगे जो इसके सभी की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट क्या है, बात करते हैं दोस्तों भारतीय रुपया जो है, क्या करते हैं दोस्तों, भारतीय रुपया भारतीय गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। क्या है दोस्तों, भारतीय गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। शेरशाह सूरी ने भारत में पहला रुपया पेश किया था। किसने किया था दोस्तों, शेरशाह सूरी ने भारत में पहला रुपया पेश किया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहली कागजी मुद्रा छापी। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को मुद्रा को प्रतीक के रूप में मंजूरी दी। भारतीय रुपये का प्रतीक भारतीय दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। रोमन अक्षर आर, क्या दोस्तों, रोमन अक्षर आर और देवनागरी आर को मिलाते हुए प्रतीक को दो समांतर क्षैतिज धारियां होती हैं जो शीर्ष पर बनी होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये किसने किया, ये किया दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के स्नातकोत्तर छात्र श्री उदय कुमार द्वारा। अपना डिजाइन प्रस्तुत करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई को नए प्रतीक को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष की यात्रा करने में प्रकाश द्वारा लगा समय, या फिर पृथ्वी एक वर्ष में जितना दूरी तय करती है, या फिर एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, या फिर पृथ्वी की कक्षा से घूमने आने में प्रकाश द्वारा लगने वाला समय। तो ये क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण आमतौर पर एक वाहन में रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 1 है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 है समतल दर्पण, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह के तहत भारत भूमि और इसके लोगों को जानने के लिए एक वर्ष के लिए पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। ऑप्शन नंबर 1 है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 है बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका ऑक्सीजन। तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें भरी जाती है आपकी दोस्तों नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर बात करते हैं दोस्तों विद्युत बल्ब की, तो बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट और ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या ऑर्गन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जो है वो भरी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24 क्या कहता है, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है रक्त का थक्का जमने में देरी होती है, या फिर आपका प्रजनन के साथ हस्तक्षेप होता है, या फिर रात का अंधापन आता है, या फिर स्कर्वी या शीताद होता है। तो दोस्तों जो विटामिन के है उसकी कमी से रक्त का थक्का देरी से जमता है। क्या होता है दोस्तों, रक्त का जो थक्का है वो देरी से जमता है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और वो 25 जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में निम्न में से कौन संसद का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 है आपका लोकसभा, ऑप्शन नंबर 3 है राज्यसभा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो दोस्तों भारत की जो संसद है उसका हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो दोस्तों यहीं तक था।
आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से जाइए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज।